हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ एलपी अमित। बहुत दिन के बाद आज हम आपके जितने भी कमेंट्स थे उसमें से जो भी लग रहा है कि ये बताने योग्य है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, थोड़ा बहस होनी चाहिए, तो उस कमेंट को लेकर के हम आए हैं और उन पर बात करेंगे और कुछ बात फिर आपके प्राइस रिलेटेड भी करेंगे जो कि आपको आपके जीवन में सफल बनावेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम हमेशा एक चीज़ आपके जीवन में हमेशा कहते हैं कि एक गीता का एक श्लोक है, बड़ा ही फेवरेट है। कोशिश करते हैं कि उन श्लोकों का हम बार बार प्रयोग करें और आप उन्हें सुने ही नहीं बल्कि उस पर मंथन करें, उस पर विचार करें और उसको अपने डीएनए में उतारें। जो कि श्लोक सुन सकते हैं आप, कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुरुषः, जिस भी विषय वस्तु का आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो उनका संग होगा। क्या होगा? उनका संग होगा। जैसे कि आप जस्ट लाइक मूवी के बारे में सोच रहे हैं, आपको ऐसा प्रेरणा आएगा कि चलो मुझे मूवी देखना है, मुझे कोई भी चीज़ का खाने का अगर विचार आ गया मन में तो आपको एक उत्तेजना पैदा हो, चलो मुझे ये चीज़ खाना है। जैसे बच्चे को लॉलीपॉप पसंद आ गया, उसके मन में विचार आ गया कि लॉलीपॉप, तो माँ से बाप से लड़ के झगड़ के रो के सर पटक के लॉलीपॉप ले लेगा, है ना। तो संगस्ते सूख जाते संग होगा। तो उसके बाद क्या होगा? अगर आपको नहीं मिलता है वो चीज़ तो क्रोधा भी जायते, संमोहा, क्षमा कीजिएगा, कामा क्रोधा भी जायते, है ना। तो आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न होगा। कब होता है? जब आपको आपके इच्छा जो था वो चीज़ नहीं मिलता है, यानी कि मन के अनुरूप वो चीज़ नहीं होता है, तब आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न होता है। जिसके कारण व्यक्ति, जब क्रोध होता है तो क्या होता है? स्मृति भ्रंश, यानी कि उसका बुद्धि काम करना बंद कर देता है और वो व्यक्ति अपने आप नष्ट हो जाते हैं, यानी कि बेकार हो जाते हैं, यानी कि हर एक प्रकार से वो गिर जाते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहला कदम ये जरूरी है कि किसी भी चीज़, ऐसी चीज़ों का चिंतन ना करें जो आपके बस में ना हो। दूसरा बात, किसी भी ऐसी चीज़ का संग ना करें जो कि आपके जीवन को क्षति पहुंचाए, यानी कि आपके समय को बर्बाद करे। किसी भी ऐसी चीज़ों का संग ना करें, ज़्यादा ना होने पावे जो कि आपका एक लत बन जाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बचते हुए रहेंगे तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। सफल होने के लिए जरूरी है कि निरंतर जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उनका चिंतन हो, उनका संग हो, कहने का मतलब उन पर काम हो। संग का मतलब यहाँ काम को, है ना। तो उस पर आप जब निरंतर काम करेंगे तो जरूर है कि आप एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप सफल अगर देख रहे हैं, कोई अगर किसी पद पे हैं, किसी जगह पे हैं, वो सफल हैं आपको, आपकी दृष्टि में, तो कहीं कहीं अपने रात को खटाया है, उन्होंने रात को उन्होंने अपने जीवन को जगाया है, यानी कि मेहनत क्या है, निचोड़ा है, तभी जाकर के आज वो व्यक्ति उस मुकाम पर है ना। तो इसीलिए आप अपने जीवन में, अगर आप एलपी बनना चाहते हैं, आप एसएससी में जाना चाहते हैं, आप ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, आप एनटीपीसी के थ्रू जितने भी पोस्ट हैं जिसमें भी जाना चाहते हैं, आपको होना चाहिए कि मैं एक स्टूडेंट के भांति, एक लेबर के भांति, एक मजदूर के भांति मुझे अपने जीवन को खटाना है ना। मजदूर अगर कहीं पर किसी भी चीज़ को समय देते हैं, यानी खटते हैं, किसी फैक्ट्री में करते हैं, तो उस मजदूर को उस फैक्ट्री का जो काम करते हैं उसका एक नॉलेज हो जाता है कि अगर मुझे बक्सा बनाना है तो किस बाय 6x8 या 8x6 किस में बनाना है, क्या मेटल लगेगा, हाँ क्या उसका साइज होगा, किस मशीन से काटा जाएगा, उसको हर एक प्रकार का नॉलेज हो जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ओवरऑल सब्जेक्ट को पढ़िए और आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम निकालना आपके हाथ में है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, क्षमा कीजिएगा, सिर्फ आप अगर टिक मारने वाले प्रश्न को आप चाहते हैं कि ऑप्शनल पढ़ लें और टिक मार के रट घट करके एग्जाम पर बैठ जाएं, तो वो समय चला गया। जो चला गया है सो लौट न आवेगा, यानी कि वो अब वापस नहीं आएगा। इसलिए इन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दो। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप पहले प्रयास में ही या जो भी आप प्रयास कर रहे हैं इसमें पहले प्रयास में अगर आप एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो हमेशा थ्योरी पेपर को कंप्लीट करो। जब आपका थ्योरी पेपर कंप्लीट रहेगा तो आपका नाम पूछिए, आपके भाई का नाम पूछिए, आपकी माँ का नाम पूछिए, आपके पिता का नाम पूछिए, आपके दादा का नाम पूछिए। अगर किसी व्यक्ति को आपका पूरा डिटेल है तो वो कुछ भी बता सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए आप कंप्लीट करो थ्योरी पेपर को, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, जो भी हो,
पूरा पूरा ओवरऑल उसको थ्योरी पेपर के अनुसार कंप्लीट करो, तब जाकर के कहीं आपको अपने अंदर से आवाज आएगा मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर भी कुछ है ना। तो इस तरह से आप मेहनत करो निरंतर, जरूर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार कंटिन्यूअस जो व्यक्ति पढ़ाई करते हैं ना, कई बार ऐसा हमने देखा कि आज 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा पढ़ लिया और कल जाकर के सीधे शट डाउन हो गया, यानी कि सो गया, छोड़ दिया, और अगले दिन फिर 2 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटा, अगले दिन और आधा घंटा, फिर 45 मिनट, फिर एक दिन ऐसा समय आया बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं बरसाती मेढक, जो कि एग्जाम आएगा फिर ये लगेगा। अब बताओ, जो स्टूडेंट रिजल्ट वैकेंसी आया या एग्जाम का डेट दे दिया तब पढ़ना चालू किया, और जो पहले से कंटिन्यूअस लगे हुए हैं उसका एग्जाम निकलेगा या इसका एग्जाम निकलेगा। तो स्वाभाविक बात है, जो पहले से लगे हुए हैं, जो ये नहीं देख रहे कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, जो ये नहीं देख रहे हैं कि वैकेंसी जो आया है उसका एग्जाम डेट दे देगा तब पढ़ेंगे, वो निरंतर लगे हुए हैं। कार्य कहते हैं ना, काम करो फल की चिंता ना करो, तो वो निरंतर लगे हुए हैं, यानी कि वो समय दे रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उसका एग्जाम निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो वैकेंसी आती है वो लिमिटेड आती है, यानी 5000 10,000, अभी जो ALP है आपके सामने मात्र 10,000 है, और वैकेंसी जो गिरता है वो काफ़ी नंबर आपको पता है ना, एक सीट पर 1000 प्लस, यानी एक सीट पर 10,000 पकड़ो, उस 10,000 को आपको छांटना है। कैसे छांटोगे? तो दिन रात कंटिन्यूअस एक करना पड़ेगा आपको। एग्जामिनर यानी कि जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उसके माइंड को कैचअप करना पड़ेगा, उसके माइंड को पकड़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन को डील करने का मतलब होता है उसके माइंड तक आपका पहुंच है ना। तो उस तरह से बनाने के लिए खुद को क्वेश्चन पर काफी काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बनाने सीखना पड़ेगा, तब जाकर के, यानी कि आपके अंदर में एक टीचर वाला गुण होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है, चाहे वो ALP हो, SSC का कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो ग्रुप B का कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो NTPC का कोई भी पोस्ट हो, आप जाकर के एक पोस्ट आप उसके लायक हो जाएंगे। इसीलिए आपको कंटिन्यूअस उस हिसाब से काम करना चाहिए। आप जहाँ भी पढ़ेंगे पढ़िए, कोचिंग से लाइव पढ़िए, यानी कि लाइव जो होते हैं लाइव पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको पढ़ा के सिर्फ क्लास करा करके आपको जॉब नहीं दिला सकता है। अगर ये कोई कह रहा है तो समझो वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है ना। तो कंटिन्यूअस मेहनत करो। तो आइए कुछ कमेंट्स था, जो उस कमेंट्स को हम ले लेते हैं। कह रहे हैं कि गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन का सैलरी बहुत अंतर है, डिफरेंस है। गुड्स और पैसेंजर ट्रेन के सैलरी में अंतर हो जाता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का जो थोड़ा किलोमीटर अलाउंस है वो थोड़ा भाग जाता है गुड्स ट्रेन की तुलना में, यानी कि अगर उसमें 2000-3000 होता है तो इसमें सीधे 5000-6000 हो जाता है। अब कुछ ऐसे डिवीजन है या ऐसे लॉबी है जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन है और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उस लोग का 6-7 हज़ार भी चले जाते हैं। जैसे खड़गपुर वाले खड़गपुर से हिजली से पूरी जाते हैं तो वो लोग का थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, 7-8 हज़ार भाग जाते हैं ना। तो कहने का मतलब गुड्स से थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन गुड्स में OT भी होते हैं, है ना। OT मतलब ओवर टाइम, है ना। तो उसका हिसाब से सैलरी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लास्ट में जाकर के थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, 19-20 ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। कहते हैं SER और ER में कौन सा अच्छा है? SER साउथ ईस्टर्न रेलवे, ER मतलब ईस्टर्न रेलवे, है ना। इसमें कौन सा अच्छा है, किसमें अलाउंस ज़्यादा है? ऐसा कुछ नहीं, अलाउंस ठीक ठाक दोनों में रहता है। अगर जोन के मामले में देखा जाए तो ईस्टर्न रेलवे जोन जो है SER की तुलना में बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका प्रमोशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रेन जो है कोचिंग का, पैसेंजर का, मेल एक्सप्रेस का ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर इसके कारण जो है आपका प्रमोशन ज़्यादा हो पाता है। और एक तरह से वो मेन लाइन पड़ते हैं, यानी कि अगर आप ईस्टर्न रेलवे में अगर आपका घर पटना साइड पड़ता है, बिहार में किसी भी साइड पड़ता है, तो आपके लिए बेहतर पड़ता है ना। कहता है कि यस्मीन कहता है क्वार्टर के अंदर फैमिली में से किसी को रख सकते हैं, मम्मी पापा एंड अदर मेंबर। अरे भैया क्वार्टर दिया है तो आपके नाम पे आप रहो, या स्वयं भरा पे लगा दो, या कुछ भी करो, या किसी को रखो। रेल को उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन कांड होगा उस दिन पूरा जांच होगा, तो किसी को भी रखो, रेल को कोई मतलब नहीं है, पूछने तक नहीं आएगा, है ना। तो कोई भी रह सकते हैं और किसी को भी रख सकते हैं। किलोमीटर अलाउंस का ज़्यादा बनते हैं KGP या आद्रा में? हमने इस पर चर्चा किया था। किलोमीटर अलाउंस जो है सबसे ज़्यादा आद्रा और KGP में, आद्रा में बनते हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, KGP में बनते हैं ना, खड़गपुर में बनते हैं। आधा डिवीजन में कितना किलोमीटर अलाउंस बन सकता है? कितना बन सकता है? 7 से 8 हज़ार मैक्सिमम। हाँ, कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोको पायलट इतना ज़्यादा बीमार क्यों हो जाते हैं।
अच्छा, मैं अभी ना मुझे डेंगू हुआ था जिसके बारे में हमने बताया था, और इसमें चंदन कुमार ने कमेंट किया है कि लोको पायलट इतना बीमार क्यों हो रहे हैं। देखो क्षमा कीजिएगा, जो डेंगू हुआ था वो मुझे घर जाने के दरमियान में कहीं हो सकता है उसने डस लिया हो और मुझे हो गया, जिसके कारण मुझे पीड़ा सहना पड़ा और बाद में ठीक होकर के आप सबके सामने भी आए। लेकिन बीमार भी हो रहे हैं, आप सत्य कह रहे हैं। जैसे अभी डेंगू बुखार ले लो, नॉर्मल बुखार ले लो, या फिर बेहोश हो जा रहे हैं, या अन्य कोई ऐसे जो जोड़ों का दर्द ले लो। तो कहने का मतलब कि कुछ ड्यूटी का हम लोग का जो अनशेड्यूल ड्यूटी है, जो जगरना यानी कि सही से ना सोना। अब बताओ गुड्स में ड्यूटी लगा हुआ है, आपका 12 बजे रात में ड्यूटी लगने वाला है, आपको पता है, अभी आप थोड़ा सा सो लिया, अभी अब रात को 12 से 1 के बीच में ड्यूटी लगने वाला है। आप सोचा कि हम दिन में सो लेते हैं, चलो दिन में सो लिया, अब रात में 9 बजे खा लिए, समझो 9 से 12 3 घंटा है समय, 3 घंटा में आप सोच रहे हैं सो जाएंगे, लेकिन आपने दिन में सो लिया तो रात में 9 से 12 नींद नहीं आएगा। अब ड्यूटी पर जाओगे तो नींद आएगा, यानी कि 12 बजे के बाद तो नींद आएगा, स्वाभाविक है ना। तो उस समय फिर जगना है, तो उस समय इस हिसाब से अनशेड्यूल होने के कारण थोड़ा सा शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि शरीर जो है एक लिमिट तक काम करेगा, है ना। किसी भी चीज़ को आप मोबाइल को छेड़ोगे गलत तरीके से तो मोबाइल जवाब देगा, ऐसे ही शरीर जवाब देता है। तो ऐसा नहीं है कि लोको पायलट में हर जगह हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में नाइट में आपको जगना पड़ेगा, है ना। अब डिफेंस विभाग में देख लो, आर्मी सबको देख लो, BSF सबको देख लो, वो जाते हैं नाइट जगते हैं, वो भी जगते हैं नाइट में, वो भी कभी 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जगते हैं, कभी 6 से शाम का दोपहर का 14 बजे तक जगते हैं, कभी 14 बजे से रात के 22 बजे तक जगते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि सब में आपको खटना पड़ेगा। ये माइंडसेट निगेटिव नहीं लेना चाहिए कि इस तरह अनशेड्यूल ये वो खटना पड़ता है ज्यादा, ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी जाओगे खटना पड़ेगा। और भैया रेलवे में ALP एक ऐसा जॉब है जो कि IIT लेवल पे 10+ IIT लेवल पे मिलता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और आते ही सैलरी आपका काफी ज्यादा मात्रा में, साल 2 साल जब काम करोगे तो जो सैलरी मिलता है वो आपको प्राइवेट में कहीं नहीं मिलेगा, अन्य जॉब में भी कहीं नहीं मिलेगा, 10+ ITI लेवल पे हम ये कह रहे हैं ना। तो इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस सब माइंड का गेम है। माइंड अगर शांत रहेगा, शांति से काम करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर माइंड को आपने डिस्टर्ब कर दिया, खेकू छीछू वाला काम कर दिया, तो जरूर है कि आपके साथ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सब माइंड का गेम है ना। चंद्र कुमार कह रहे हैं आई कॉर्निया में व्हाइट डॉट है, बट विजन 6/6 है, कोई प्रॉब्लम होगा। क्या बोलते हैं, व्हाइट डॉट है, इस तरह डॉट कई को देखा गया है, कॉर्निया में देखा गया है ना। अगर आपका विजन 6/6 है तो किसी भी प्रकार का आपको रेलवे प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि उसको विजन चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए, है ना। विजन चाहिए 6/6, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। इन 2 चीज़ों से अगर आप रहित हैं, यानी बचे हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं करेगा, यानी कि आप मेडिकल पास हैं। और रेल में एक भाषा है, एक डायलॉग है, आंख ठीक है सब ठीक है, आंख खराब है सब खराब है, इसीलिए आप रेल में पास हैं, ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको, है ना। इसलिए चिंता ना करें। और जो भी कमेंट हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। जो भी कुछ ऐसे प्रश्न हो जो वाइटल हो, जो कि पूछने योग्य हो, वही कमेंट में लिखना, और फिर होगा तो हम उसको लेकर के आएंगे। और ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहना, और अपने भाई तक भी इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि जल्द से जल्द इस चैनल को फैलाओ, बड़ा करो, ताकि मुझे भी बूस्ट मिले और जोश शोश के साथ हम आपके समक्ष आए और प्रत्येक प्रश्न का सही से जवाब दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।